महाकाल लोक के नाम पर हमारे जो भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, शिव जी की जो लोगों की शिव जी के प्रति आस्था है, विश्वास है और पूरे महाकाल लोक की जो देश और दुनिया में ख्याति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुई है और इसलिए ये भगवान के नाम पे भी राजनीति करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम लोगों ने महाकाल लोक बनाया तो इसलिए इनको तकलीफ है और इसलिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए इसमें कांग्रेस की सरकार ने एक नया पैसा भी महाकाल लोक में नहीं दिया। भू अर्जन से लेके जमीन अधिग्रहण 2017 में माननीय शिवराज जी की सरकार में हुई। जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहले मंदिर मात्र 2.5 हेक्टेयर में था, आज मंदिर का क्षेत्रफल बढ़ के लगभग 47 हेक्टेयर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो काम हुआ वो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हुआ, जिसका पैसा माननीय मोदी जी और शिवराज जी ने दिया। मोदी जी ने देश में स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया, जिसमें उज्जैन का चयन माननीय शिवराज जी ने किया। उस पैसे से काम हुआ। कांग्रेस ने एक भी नया पैसा नहीं दिया और सज्जन सिंह वर्मा जब प्रभारी मंत्री थे तब इसका सारा प्रेजेंटेशन हुआ था, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा स्वयं उपस्थित थे और उसमें प्रोसीडिंग है, उसमें उनके हस्ताक्षर हैं। सज्जन सिंह वर्मा जी थे, उस समय के नगरीय प्रशासन मंत्री जी थे, पीसी शर्मा जी थे और चीफ सेक्रेटरी मोहंती जी थे। ये सब बैठक में उपस्थित थे और इन्होंने जो हम लोगों ने टेंडर तैयार किया था और जो स्वीकृति हम लोगों ने की थी उसकी इन्होंने उस समय प्रशंसा की थी और उसको अच्छा माना था। तो ये तो उन्हीं की अध्यक्षता में उनने बैठक की थी। तो आज क्या हो गया? भोपाल का गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसका प्रारंभ आज से हुआ है और कल शाम को ये कार्यक्रम होगा, जिसमें स्वच्छता के क्षेत्र में जिनने अच्छा काम किया है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी करेंगे और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर कल किया गया है। कल के 49 में 1 जून को ही भोपाल को आज़ादी मिली थी और इसलिए हमारी सरकार 1 जून को भोपाल के गौरव दिवस के रूप में हर वर्ष मनाती है। उसी के अंतर्गत कल भी भोपाल का गौरव दिवस होगा। मैं आप सबके माध्यम से भोपाल की जनता से प्रभारी मंत्री के नाते ये अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी लोग कल भोपाल गौरव दिवस के अवसर पर गौरव का उत्सव मनाएं और सभी लोग कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। यही आज का विषय है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? देखिए, वो तो कुछ भी कहते हैं, वो अगर है तो वो लिख के क्यों नहीं देते, इसको रिटन में क्यों नहीं देते डॉक्यूमेंट्स के साथ सरकार को? वो रिटन में दें, एफिडेविट के साथ दें, तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है। ये तो जो नया काम हो रहा है, फेज़ 2 का काम हो रहा है और इसलिए फेज़ 2 का जब काम होगा तो राशि तो उसमें फेज़ 2 में अलग होगी। तो ये गलत तरीके से सारी चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इनके पास फैक्ट हैं, इनके पास कोई आदेश की कॉपी है, कोई फैक्ट है इनके पास, तो ये एफिडेविट के साथ दें, सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया नहीं और उज्जैन में जितने भी सिंहस्थ हुए हैं वह सभी सिंहस्थ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में कभी उज्जैन में सिंहस्थ नहीं हुआ। और सिंहस्थ के समय इस बार भी जो सिंहस्थ हुआ था 16 में, वो सिंहस्थ देश के इतिहास का अभी तक का सबसे अच्छा सिंहस्थ हुआ था। ये सारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने और जनता ने कहा था, जिसकी व्यवस्थाएं सारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। और सिंहस्थ में सरकार की तरफ से हम लोगों ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए उस समय सरकार की तरफ से व्यवस्थाओं पर खर्च हुए थे और उज्जैन में सारा नवनिर्माण हुआ था। तो जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं, चाहे वो भगवान महाकालेश्वर हों, चाहे ओंकारेश्वर हों, चाहे ओरछा में राम राजा दरबार हो, चाहे चित्रकूट में रामपथ गवन का मामला हो, चाहे भगवान परशुराम जी का महालोक बनाने का निर्णय हो, चाहे संत रविदास जी की 100 करोड़ की लागत से प्रतिमा लगाने का काम हो, कांग्रेस के समय ना तो कभी धर्म के क्षेत्र में कोई काम हुआ है। और आज उज्जैन का जो भी जितना भी काम हुआ है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की देन है। दिग्विजय सिंह बताएं कि जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में, प्रदेश के ही छोड़ दें, उज्जैन में भगवान महाकाल के दरबार में या महाकाल जी के स्थान पर कौन सा काम उनकी सरकार ने किया था या उनने किया था। तो ये सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं और एक तरह से ये हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का काम हमेशा दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी करती है। इनको कोई नहीं है, ये सिर्फ चुनावी हिंदुत्व है इनका। 2016 में हमारी सरकार ने मेट्रो स्वीकृत की। सारी कार्रवाई 2016 में हुई। टेंडर से लेके, पैसा देने से लेके सब कुछ हमारी सरकार ने किया। इन्होंने ना एक पैसा दिया, ना इनके समय टेंडर हुआ, ना इनके समय एग्रीमेंट हुआ। सारा सब कुछ 2016 में हमारी सरकार ने किया था और मेट्रो का काम इनके समय बंद था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये मेट्रो का काम तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। बड़ौदा में कोच बन रहे हैं, कोच बनना शुरू हो गए हैं और अगस्त के माह में हम लोग ट्रायल करेंगे। ट्रायल रन अगस्त के माह में होगा, ये हम लोग पहले कह चुके हैं। ये जो है कांग्रेस का, ये पूरी तरह से इलेक्शन इवेंट है। वो धर्म को इलेक्शन इवेंट मानते हैं, हम लोग धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं। हमारा धर्म से चुनाव की राजनीति का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस जो है वो सारा देश जानता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। परसों दिल्ली में एक बेटी को जिस तरह से कत्लेआम किया गया, साक्षी को, उसको लेके आज तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया। तो ये तो पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर साक्षी के मामले में ये बयान आता तब तो लगता। तो कुल मिला के इनका कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर भ्रमित करके और ये वोट मिल जाए, इसके लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो इस देश में हमेशा वोटों की राजनीति करती रही है और इसलिए ये दुर्गति आज देश में कांग्रेस की हो रही है।